कुछ न्यूमेरिकल करते हैं कूलम्ब्स लॉ के आधार पर। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। से क्वेश्चन है कि दो आवेशित गोला है। एक पर जो आवेश है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। एक आवेशित गोला पर 4 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, और दूसरा जो आवेशित गोला है उस पर आवेश 8 × 10⁻⁻7 कूलम है, और दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है F जो लग रहा है 0.2 न्यूटन। दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है 0.2 न्यूटन। तो दोनों के बीच का दूरी निकालें। तो दोनों के बीच की दूरी निकालें, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दो आवेशित गोला है। एक गोला पर आवेश 4 × 10⁻⁻7 कूलम है, और दूसरे पर आवेश 8 × 10⁻⁻7 कूलम है, और दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का। तो दोनों के बीच की दूरी निकालें। तो आइए सॉल्यूशन आइए। सबसे पहले करेंगे यहाँ Q1 Q2। Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है आपका 4 × 10⁻⁻7 कूलम। Q1 दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻7 कूलम, और बल कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो R का वैल्यू क्या होगा, यानी दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी। ध्यान से देखिए, मतलब ये चीज आपको दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल दिया हुआ है, और R का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स दोनों के बीच का दूरी। अब F बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। अब देखिए F का वैल्यू है 0.2 रख दिए। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁻7, और Q2 है 8 × 10⁻⁻7 बटा क्या हो गया R²। अब ध्यान दीजिए R² इधर ले आते हैं, 9 × 8 × 4 32 हो जाएगा, और 10⁻9 × 10⁻−14 हो जाएगा। अब बटा 0.2 पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 है। तो ये आपका हो गया, फिर ये कट गया 16 से 144, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁻4। तो R बराबर रूट अंडर हो जाएगा 144 × 10⁻⁻⁴। तो ये आपका आ गया 12 × 10⁻⁻2 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। क्या आया एक बार और देख लीजिए। कूलम्ब लॉ के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहला था कि दो आवेशित गोला है। एक गोले पर आवेश है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरे गोले पर आवेश है 8 × 10⁻⁻7 कूलम। और चूंकि दोनों आवेश जो है धनात्मक आवेश है, इसलिए दोनों के बीच का जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। तो उसका मान दिया हुआ है F 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों आवेशित गोलों के बीच का दूरी निकालना है, मतलब R निकालना है। तो F बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ये फॉर्मूला होता है। अब सबका वैल्यू रख दिए। वैल्यू रखने के बाद R का जो वैल्यू आया 12 × 10⁻⁻2 मीटर आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी। अब आइए, एक क्वेश्चन इस तरह का भी रहेगा। एक क्वेश्चन आपका इस तरह का रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग। अब का रहा एक क्वेश्चन है, ठीक है,
दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूनतम आवेश है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दोनों कितना दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो F का वैल्यू क्या होगा, F का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन को फिर समझे, दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो बल क्या होगा, तो फिर करेंगे सॉल्यूशन, सिंपल है, दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, और Q2 क्या होगा 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, और दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, तब F निकालेंगे, F निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही है। अब देखिए 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19, फिर Q2 का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 और R का वैल्यू क्या आया 1 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आइए, अब देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अभी देखिए 1.6 तो ये 2.56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 38 अपॉन ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। अब आइए ध्यान दीजिए 9 इंटू 2.56 और 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4, ये दोनों को सोल्व किए हैं साथ में, ठीक है। अब आइए F इक्वल टू 9 इंटू और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस क्या आ जाएगा 25 माइनस 25। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 954 जीरो 23 हो गया, मतलब ये आ जाएगा आपका 23.04 इंटू 10 पर पावर माइनस 25, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू 2.304 10 टू द पावर माइनस 26 न्यूटन, ठीक है, यानी कहने का मतलब यही बल आपका आ गया, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन था और दोनों इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं, दोनों के बीच का दूरी मालूम है, तो F निकाल लिए, F मालूम हो गया, यही तो निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि ए बी सी डी कोई वर्ग है, मतलब इस ये भी 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी, मतलब प्रत्येक साइड कितना है 2 मीटर है, और एक यहाँ पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी आवेश है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, यहाँ पर है -5 माइक्रोकूलम आवेश और यहाँ पर है -5 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है। और
मान लेते हैं कोई केंद्र पर एक आवेश है, केंद्र पर एक आवेश है, कितना है 1 माइक्रोकूलम का। केंद्र पर जो आवेश है कितना है 1 माइक्रोकूलम का। तो ये केंद्र पर कितना बल लगेगा यही निकालना है, ध्यान से इसको समझिएगा। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई वर्गाकार एक आवेशित कण है जिसके शीर्ष पर एक 2 माइक्रोकूलम है, एक -5 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, -5 माइक्रोकूलम। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान काम है यहाँ पर। अब देखिए OA क्या होगा, सबसे पहले OA निकाल लेते हैं। OA, OB, OC, OD सब तो बराबर ही होगा, इसलिए निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू साइड। विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, तो D बराबर √2, भुजा कितना हो गया 2 हो गया, 2√2 आ गया, यानी D इक्वल टू 2√2 आ गया। अब यहां से हमको OA निकालना है, अब बराबर OB बराबर OC बराबर OD। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण का आधा होगा, तो 2√2 अब बटा 2 कट गया, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यानी क्या आ गया, यानी ये सब जो साइड आ गया कितना आ गया, ये भी √2 आ जाएगा, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2। कोई दिक्कत। अब निकालते हैं प्रत्येक के कारण बल। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक के कारण बल निकालते हैं। जैसे A के कारण यहाँ पर बल है, E धनात्मक है और E भी धनात्मक है, तो क्या होगा, विकर्षण होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, FA, इधर आ जाएगा। अब ये भी देखिए धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसके कारण किधर हो जाएगा, FC। अब देखिए परिणामी क्या हो गया, FAC क्या हो गया, FA माइनस FC, चूंकि दोनों विपरीत दिशा में इसलिए FA माइनस FC। अब वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2। देखिए 2 माइक्रोकूलम है तो 2 इंटू 10⁻⁻6, और फिर 1 है तो 1 इंटू 10⁻⁻6, और दूरी क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसका भी वही वैल्यू होगा, 1/4πε0 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 और √2 का स्क्वायर। कोई डाउट? मतलब जितना ये बल आएगा इसके कारण उतना ही बल इसके कारण आएगा। क्योंकि आवेश सेम है, दूरी भी सेम है, इसलिए वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। यानी FAC क्या आ गया, 0 आ गया, यानी AC के अलॉन्ग बल क्या आ गया, 0। उसी तरह F इसके कारण निकालेंगे। देखिए B के कारण ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो इसका दिशा क्या होगा, आकर्षण होगा, तो FB हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो आकर्षण होगा, इसलिए इसका दिशा क्या होगा, FD। ये भी हो गया, यानी FBD के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, FB माइनस FD। अब दोनों वैल्यू तो सेम ही है, जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, इसका भी सेम है, इसलिए वैल्यू सेम आएगा। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि FB बराबर क्या आ जाएगा, FD, इसलिए FBD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह निकाल सकते हैं आप, FBD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर यानी टोटल परिणामी बल क्या आ जाएगा, परिणामी बल आपका आ जाएगा 0, यानी इस पर जो बल लगेगा O बिंदु पर वो क्या लगेगा, 0। एक बार और इसको समझ लें। हम क्या बताए थे, एक वर्गाकार वस्तु है जिसके शीर्ष पर आवेश है, एक पर 2 माइक्रोकूलम है, एक पर -5 माइक्रोकूलम है, एक पर 2 माइक्रोकूलम है, एक पर -5 माइक्रोकूलम है। भुजा दिया हुआ है 2 मीटर, सबका साइड का तो सेम ही होगा, वर्ग है। अब यहां से सबसे पहले दूरी निकाल लेना है, हमको निकालना है कि केंद्र पर कितना बल लगेगा। तो ये विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, तो यहां से विकर्ण निकल गया 2√2, तो OA क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा 2, तो √2 आ गया, यानी हर ये दूरी निकल गया तो बल आसानी से निकल जाएगा। पहले A और C के कारण, A के कारण क्या होगा, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक,
बल निकाल रहे हैं इस पर, तो ये मूव करेगा, मतलब विकर्षण होगा तो इधर आएगा, फिर इसके कारण तो ये विकर्षण करेगा तो एफसी। अब ये दोनों क्या आ गया, विपरीत दिशा में आया। तो विपरीत दिशा में हम बताए थे कि विपरीत दिशा में जब भी रहे भौतिक राशि तो ये क्या होगा, अंतर होगा, एफ ए माइनस एफ सी। तो वैल्यू निकालेंगे एफ ए का, इसका आवेश था 2 माइक्रोकूलम, जैसे फॉर्मूला है उस तरह से निकालेंगे, और एफ सी भी निकालेंगे तो वैल्यू दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0, सिंपल है। फिर उसी तरह से एफ बी डी, अब ये ऋणात्मक था ये धनात्मक है तो आकर्षण होगा तो इधर गया, फिर ये धनात्मक है ये ऋणात्मक, आकर्षण होगा इधर आया, ये दोनों विपरीत दिशा में, मतलब क्या होगा, एफ बी डी एफ बी माइनस एफ डी। अब चूंकि दोनों का वैल्यू यहाँ भी सेम होगा, चूंकि वही आवेश है तो वैल्यू सेम होने के कारण यहाँ लिख दिए बी बराबर एफ डी, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0, यानी टोटल परिणामी बल जो आएगा क्या आ जाएगा, 0। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।